हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज लेग डे है और बहुत हैवी ट्रेन करना है और मैं लेने जा रहा हूँ अपना पूरे दिन का सेकंड कार्ब मील और मील नंबर 3 है। तीसरा मील है अभी तक का मेरा। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:10। तो गाइज़, ये है मेरा थर्ड मील जो कि राजमा और चावल है और इसमें बीच में दूसरे कोई और भी दाल है। तो इतना सारा है, आप देख सकते हो, बड़ा बाउल है ये। और इस बाउल में हाफ बाउल जो है राइस है और राजमा और दूसरी जो भी दाल इसको बोलते हैं वो है, आई डोंट नो। तो ये अभी मैं खाऊंगा और इसके बाद मैं 1 घंटे बाद लेग लगाने के लिए जाऊंगा। और अभी 3 बज रहे हैं और मेरा थर्ड मील है ये पूरे दिन का। इसके बाद मैं नाइट तक 2 से 3 मील और लूँगा। इट डिपेंड्स कि मेरे को कितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि मेरे को पीटीज़ भी अटेंड करनी होती है और उसके बीच में मुझे वर्कआउट भी अपना कंप्लीट करना होता है। तो आई डोंट नो कि 2 मील ले पाऊँगा या 3 मील। 2 तो फिक्स है और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं इतनी लेट नाइट तक नहीं जग सकता, तो शायद 2 भी हो। तो मतलब 5 मील तो दिन के फिक्स हैं और अगर 6 मील नहीं ले पाया तो बात अलग है, फिर अदरवाइज 6 मील लूँगा। और प्रोटीन शेक रहेगा, उसको मील में काउंट नहीं करते। 1 घंटे बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, तब तक मेरा ये कार्ब्स डाइजेस्ट हो जाएगा। 1 घंटा इनफ होता है। अगर आप सिंपल कार्ब्स लेते हो तो उसको 30 मिनट्स काफ़ी होते हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहे हो तो उसके लिए आपको 1 घंटा देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मुझे फ्यूल एज ए फ्यूल काम करेगा, फ्यूल जैसा प्रोवाइड करेगा, मुझे एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो मेरे मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और आज मुझे हैवी ट्रेन करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लास्ट लेग वर्कआउट के दिन में आफ्टर वर्कआउट देखा होगा मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डिप्लीटिंग माई ग्लाइकोजन लेवल। तो ग्लाइकोजन सस्टेन रहे बॉडी में, तो इसके लिए मैं कार्ब्स को थोड़ा ज़्यादा लोड करता हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा गेनिंग मोड में भी हूँ इस टाइम। तो अभी मैं ये फिनिश करूँगा, इसके बाद 1 घंटे बाद मैं जाऊँगा, वंस आएगा। और उससे कल मेरी बात हुई है कि हम 4 बजे जाएंगे। तो अगर 4 बजे जाते हैं तो भी ठीक है, अगर 4:30 बजे जाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो मुझे चाहिए आराम से इस मील को लेने के बाद। दोस्तों, कार्ब्स खाना गलत नहीं है। अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो तो भी कार्ब्स खा सकते हो, अगर आप गेन कर रहे हो तो भी कार्ब्स खा सकते हो, क्योंकि कार्ब एज अ फ्यूल काम करता है, आपके मसल्स को फुलफिल करता है, आपके मसल्स को ग्लाइकोजन से भर के रखता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स का साइज़ ज़्यादा दिखता है, आप में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। कार्ब्स को लोगों ने ऐसा बना रखा है कि अगर कार्ब्स लोगे तो आप मोटे हो जाओगे, कार्ब्स खाना बिल्कुल छोड़ दो। वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप कार्ब्स छोड़ दोगे तो आप डिप्लीट हो सकते हो, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, यू विल लूज़ योर एनर्जी। और तो अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। अगर ठीक से वर्कआउट नहीं करोगे तो आप गेन नहीं कर पाओगे ठीक से। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि कार्ब्स कब लेना है। बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बिफोर वर्कआउट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ग्लाइकोजन चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमको ग्लाइकोजन चाहिए। और कौन सा कार्ब लेना है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए। अगर आप सिंपल कार्ब्स खाते हो, सिंपल कार्ब्स कब खाना चाहिए, फिलहाल तो किसी को मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप सिंपल कार्ब्स खाओ। कब खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाना चाहिए, क्योंकि ये स्लो रेजिस्टेंट होता है, स्लोली आपके बॉडी में रिलीज होता है और लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप सिंपल कार्ब्स खाओगे तो पुफ ऐसे डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप स्लो डाइजेस्ट जो हो, आपको धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, ऐसा कार्ब्स खाओ जिसमें फाइबर हो, बेसिकली ऐसा कार्ब्स खाना है। तो सबको कार्ब्स खाना चाहिए बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट। सो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल बिल्ड कर रहे हो तो आप 2 टाइम कार्ब्स तो जरूर ले सकते हो मेरे हिसाब से। मैं तो ये फॉलो करता हूँ। दिस टाइम आई एम गेनिंग, आई एम नॉट डर्टी गेनिंग, आई एम गेनिंग बट नॉट डर्टी गेनिंग, बल्क गेन कर रहा हूँ थोड़ा। और इसके बाद मैं स्ट्रेट करूँगा खुद को। तो ये मेरा थर्ड मील है गाइस, इसको फिनिश करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि मैं जिम कब जा रहा हूँ और कैसे आज लेग ट्रेन कर रहा हूँ। सो लेग को मैं शूट करूँगा। आई होप कि मैं आज हैवी ट्रेन कर पाऊँ। सैटरडे मैंने ट्रेन किया था और सैटरडे के बाद 2 दिन मुझे गैप मिला है। तो अब
मुझे वापस से लेग ट्रेन करने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं लेग को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट बिल्ड माय लेग्स, बिकॉज आई वांट रीगेन माय स्ट्रेंथ अगेन। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे परफॉर्म कर पाता हूँ। इतना खाने के बाद एनर्जी तो मिलनी चाहिए। विल सी यू गाइस। क्या खा रहा है? सोयाबीन खा रहा है? सोयाबीन खाया करो भाई आप लोग भी, जो भी देख रहा है। सोयाबीन से हेल्थ अच्छी बनती है। सोयाबीन चंक्स। भाई मैं आज नहाया नहीं हूँ। अच्छा, वर्कआउट के बाद नहाऊंगा। स्मेल तो अच्छा आ रहा है आपके मुंह से। स्मेल परफ्यूम महंगा है, डिओड्रेंट महंगा है। आर्म्स, शोल्डर, कार्डियो एप्स। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेग ट्रेन करूँगा, साथ में शोल्डर, और उसके बाद कुछ बोलना मत। नहीं कार्डियो थोड़ा। तेरे को खुद टाइम लगेगा, मैं ज़्यादा करने वाला नहीं। मैं 4 से 5 एक्सरसाइज मेरी लेग में है। लेग देख के करना, नहीं तो अगले दिन फिर आते नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं यार, लास्ट टाइम फिक्स है, 2 हफ्ते से देख रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? 2 बार का रिकॉर्ड है। पिछले बार हो गया था, पिछले बार फिर नहीं, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम थी ब्रो। अरे हाँ, लास्ट टाइम तो मैं लिफ्ट में फंस गया था यार। हाँ, तो जो भी रीजन था, हमेशा फिक्स है आपका। लेग्स मारने के बाद छुट्टी हो जाता है। पर लेग तो 2 बार ट्रेन करते ही हूँ ना। लेग ट्रेन नहीं छोड़ता भाई। लेग तो भाई मैं 2 बार ट्रेन करना है, मतलब करना ही है, कर देता हूँ। और शोल्डर भी 2 बार ट्रेन हो जाता है साथ में। पर स्पेशली जो शोल्डर हमने पहले स्टार्ट करना चाहिए ना, उस तरह से शोल्डर ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो बस उसके लिए लेग्स इतना मान लेते हो तो फिर कहाँ से शोल्डर में ताकत लगेगी। हाँ, तो क्या करना चाहिए आज, नेक्स्ट टाइम जो शोल्डर से स्टार्ट करूँगा ना, फिर लास्ट में लेग बोरिंग हो जाता है यार, बोरिंग होता है, फिर लेग करने का मन नहीं करता है। या तो एक दिन शोल्डर पहले करो और एक दिन लेग्स पहले करो। मशीन्स हो उस दिन तो हो जाता है मशीन्स तो। आज फ्री वेट सोच रहा हूँ ज़्यादा करने का, पर फ्री वेट है नहीं क्योंकि मैं हैक्स स्क्वाट वगैरह करने वाला हूँ आज। अच्छा, हाँ, वो क्या होता है भाई? काफ़ी टाइम हो गया जिसमें तूने सबसे पहले बहुत ज़्यादा हैवी वेट का शूट किया था, याद है? समझ गया। हाँ, जिसमें तूने लगातार किया था उसमें। अच्छा था उसमें भी। हाँ, देख के उसमें ट्रेन करूँगा। मौसम खुला है। मौसम ठीक है यार आज, है धूप आ गई, गर्मी भयंकर, गर्मी बढ़ गई। क्यों लेट क्यों हो गया तू? मेहमान रहना अभी। अच्छा, छोड़ के आया। फिजियो जाके आया। आ गया अब आराम से, फिर आज तो हो गया। हाँ, 8 बजे से पहले हिलना मत वहाँ से। लेग्स है ना। relax है। भाई मैं फटाफट खत्म करूंगा, तू सोच अपना। मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, कितना टाइम हो रहा है अभी? जब चालू करेंगे तब देखेंगे टाइम। चालू जब से करेंगे उस 5 बजे से, 5 बजे चालू हो जाएगा अपना। भाई 6-7 2 घंटे बहुत होते हैं। कितना चालू हो जाएगा? 5 बजे अच्छा, देखना, टाइम देखना। देखो खुद देखो। अभी 15 मिनट है, 44 हो रहा है। कितने बजने ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता भाई। कौन सा माल खोलता है भाई? 17 बजे मतलब कितना होता है? 5 6 बजने वाले हैं ना। 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। 8 बजे का रखेंगे तो 8 बजे निकल सकेंगे। नहीं मेरा शोल्डर 45 मिनट लगेगा, फिर 50 मिनट, आधा घंटा वो, तो 1 घंटा 20 मिनट, फिर 20 मिनट कार्डियो, 20 मिनट। हाँ, 2 घंटे में 8 बजे तक निकल जाएंगे। देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं। 8 बजे घर पहुंचा भाई तू। भाई नहीं पहुंचा रहा तो एक दिन भी बहुत लेट हो जाता है यार। आज ज़्यादा अलग करेंगे, बहुत अच्छा है। मैं फटाफट कंप्लीट करने वाला हूँ, तू सोच आज। हाँ, आज देख रहा तू, अब तो वीडियो के लिए बोलेगा भाई। तो माउंट लाना भूल गया यार, मैं सोचा था माउंट लेके जाऊँगा आज, कसम से। आज मैं तेरे भरोसे थोड़ी शूट करने वाला था, आज तो मैं खुद ही। मैं ऊपर रहूँगा तो कर सकूँगा उसको, मैं कब मना किया। और तू कहेगा ना फिर टाइम ज़्यादा लग गया इसके लिए। तो तुम्हारे वैसे ही लगता है रोज, वो तो इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर हाँ लगेगा। भाई, अभी आज देखता हूँ ना, आज मैं किसी और को पकड़ाऊंगा फोन। भाई तू शूट कर दे भाई। ऐसा कोई नहीं जो पूरे टाइम शूट कर देगा आपको। जी जिम गाइस, अभी बैग तो निकालना ही रह गया भाई। बैग में कुछ नहीं है, बैग में खाली पानी की बोतल है बस। क्या मौसम है भाई।
तो लेग थोड़ा हैवी ट्रेन करने वाला हूँ, सपोर्टेड हो चाहे जो मर्जी हो। हैक स्क्वाट है वैसे भी सपोर्टेड में ही आ गया। फ्री वेट का टर्न था आज, तो फ्री वेट में डायरेक्ट मैं स्क्वाट करने वाला नहीं हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने अपना PR लगाया था इतने टाइम के बाद, तो उसमें थोड़ा सा नी में थोड़ा आई डोंट नो क्या थोड़ा इरिटेशन सा होने लग गया था लेफ़्ट लेग के नी में। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट देता हूँ, डायरेक्ट फ्री वेट स्क्वाट नहीं करूँगा 1-2 वीक, तो हैक स्क्वाट में करूँगा। उसके बाद सारे मसल ट्रेन करने लग के स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं डिसाइड करके नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक तो डिसाइड करने से क्या होता है, मैं जो सोच के जाता हूँ वो होता नहीं, और दूसरा वहाँ पर इतनी पब्लिक रहती है, कई बार वो चीज़ मिलती ही नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। तो मुझे को नहीं फ़र्क पड़ता है, लोग बोलते हैं कि मेरा शेड्यूल में ये है तो मैं यही करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, वेट कर लूँगा, तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मेरे को अगर वो चीज़ मिल रही है तो मैं उसके साथ ट्रेन कर लेता हूँ, अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं दूसरा उसका अल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ, तो उसके साथ ट्रेन कर लेता हूँ। तो मैं लोगों के लिए भी ऐसा सोचता हूँ यार, लोगों को भी बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मशीन या जो भी एक्सरसाइज सोची है उसको ही करना है। अगर वो नहीं मिल रही तो उसके बदले आप दूसरी भी लगा सकते हो, बस उसी मसल को टारगेट करनी चाहिए हो बस, है ना। तो जिम में पहुँच के आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाता हूँ। एंजॉय द वर्कआउट। तो बोले कितने चलोगे? बोला नहीं, तो 25 अगस्त को आएंगे। क्या देखेंगे? हमने कौन देखी? यही ट्रेन जाना चाहिए। शू डीप 3 4 5 3 more 2 more up 1 more चलो। चलो रेडी। Three more. 2 more. Up. फॉर्म में आ गया, फॉर्म में आ गया।
200 kg, first time. First PR. 3 reps. 3. 5. 1, 2. वेट गिर गया. 4. मैं सोना बोला छोड़ने. वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद एक स्कूप प्रोटीन ले रहा हूँ गाइस एंड एक स्कूप क्रेटीन है इसमें. तो गाइस आई एम वेरी टायर्ड. लेग वर्कआउट किया. आज का लेग वर्कआउट इंसान, मैं क्या ही बोलूँ. मतलब आप खुद ही देख के आइडिया लगा सकते हो कि मैंने कितना हैवी वर्कआउट किया. ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे, और जो भी एक्सरसाइज थी उनके 5-5, 6-6 सेट करे हैं मैंने. 5 सेट से नीचे किसी के भी नहीं करे, क्योंकि मैंने कम एक्सरसाइज करी लेकिन उनके सेट्स ज़्यादा लगाए और हैवी के साथ ट्रेन किया. स्टार्टिंग ही हैवी से किया. सो लेग के बाद आई वॉज टोटली डिप्लीट. और उसके बाद मैंने शोल्डर ट्रेन किया. शोल्डर में मैंने 3 एक्सरसाइज की. सिटेड लेटरल रेस, और सेकंड एक्सरसाइज थी प्रोन हाई रोज, एंड थर्ड एक्सरसाइज थी फ्रंट ओवरहेड प्रेस डंबल के साथ. तो ये 3 एक्सरसाइजेस मैंने रगड़ दी. इनके भी मैंने 5-5, 6-6 सेट करे. दैट्स इट. और इसके बाद आई वॉज टोटली डिप्लीट गाइज. मतलब मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि अब मैं चलूँ भी. अब टोटली मुझे ऐसा लग रहा था बस बैठो आराम से, कुछ नहीं करना है अभी. तो अभी मैं ये प्रोटीन शेक पीऊँगा. एक स्कूप प्रोटीन है इसमें और एक स्कूप क्रेटीन है. क्रेटीन इसलिए क्योंकि आई एम गेनिंग, और प्रोटीन इसलिए क्योंकि मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, एज वी ऑल नो. तो अभी मैं घर में हूँ. इसके बाद मैं जाऊँगा मील लेने के लिए बाहर. तो वंसा आएगा, उसके साथ मैं मील लेने के लिए बाहर जाऊँगा. उससे पहले मैं प्रोटीन शेक पी लेता हूँ. आई विल बी रेडी, एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर मील, सॉलिड मील. आज का वर्कआउट जैसे मैंने किया
अगर आप लोगों के लेग ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप ट्राई करो, हैवी के साथ ट्राई करो और 5-6 सेट करो। आपको ज़्यादा वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप 10 एक्सरसाइज चूज़ करो, 10 की 10 ट्रेन कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत होती हैं। आप लेग के मसल ग्रुप को पकड़ो और एक मसल ग्रुप को अच्छे से पेल दो और उसके बाद दूसरा मसल ग्रुप पकड़ो, उसको अच्छे से ट्रेन करो। ठीक है, ऐसे जितने भी 2-3-4 ही ग्रुप तो हैं, काफ है, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स है, ग्लूट्स है, तो इन चारों को अच्छे से ट्रेन करो। 4 ही एक्सरसाइज पकड़ो लेकिन घिस दो अच्छे से और फिर देखना आपको क्या रिजल्ट मिलता है। लाइट वेट के साथ ट्रेन नहीं करना है, लेग में बहुत बड़े मसल्स हैं तो उनको हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेन करना है। हैवी वेट से लिफ्ट करो, हैवी वेट के साथ ट्रेन करो और कुछ ही दिनों में देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।